स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होते हैं, मोशन और रेस्ट कैसे टर्म्स है और कितनी तरह की मोशन होती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं और आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा मोशन से जुड़े हुए कितने टर्म्स हैं। मोशन के बारे में आप जानते हैं कि मोशन क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहला टर्म आता है डिस्टेंस और नेक्स्ट टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टर्म है स्पीड, के बाद आते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस, सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, या कोई एक जगह है या कोई स्टेशन है, कुछ भी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना पाथ लेंथ कवर होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। सपोज कि मैं कुछ इस तरह से गई, इस तरह से ज़िगज़ैग पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से गई मैं, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पॉइंट ए से पहले मैं कहाँ आई, मैं पॉइंट ए से पॉइंट कहाँ पर आई, पॉइंट सी में आई। फिर पॉइंट सी से मैं कहाँ गई, पॉइंट डी में गई। पॉइंट डी के बाद मैं कहाँ आई, पॉइंट ई में। देन मैं आई पॉइंट एफ में। उसके बाद फाइनली मेरा फाइनल पोजीशन क्या हुआ, पॉइंट बी। तो सपोज ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ एंड एफ टू बी, ये सब में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा टोटल पाथ लेंथ कितने हो गए, टोटल पाथ लेंथ देखिए स्टूडेंट, टोटल पाथ लेंथ कितने हो गए 1, ये पूरा 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर। तो कितने हो गए टोटल, 1 + 1 1 2 3 4 5 मीटर हो गए। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितने हो गए, 5 मीटर। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस के बारे में क्या पता चला, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज कि पॉइंट ए है यहाँ पर और पॉइंट बी है यहाँ पर। ओके, आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना चाहोगे। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे तो बहुत सारे रास्ते, सपोज मैं इस तरह गई, ठीक है। एक और वे हो सकता है, ऐसे भी मैं जा सकती थी। इसके अलावा क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ। ओके, इसके अलावा मैं ऐसे, उसके बाद मतलब इस पॉइंट पे पहुंची, देन मैं इस पॉइंट से गई, इस पॉइंट पर गई, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इन सारे पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन हुआ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ना तो ये कर्व लाइन, ना ही ये कर्व लाइन और ना ही ये वाला लेंथ। सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम एक चीज मिसिंग कर रहे हैं और वो है डायरेक्शन। मतलब अगर हम कह रहे हैं ए टू बी, दैट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन any 2 points in a particular direction is called displacement. Suppose कि A to B तक यहाँ से जाने में आपको कितने लग रहे हैं, 2.5 मीटर लग रहे हैं। तो अगर हम A to B देखते हैं, सपोज कि प्लस 2.5 मीटर हो रहा है। लेकिन अगर हम B to A देखेंगे तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इससे हमें समझ में आता है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तब तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ चुके हैं। अब हमें स्पीड समझना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। क्या मतलब होगी स्टूडेंट, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है और स्पीड डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है। मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ DISP लिखूंगी, समझ जाना, और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। ओके, तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंजेस हुआ है उसको
टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट अब आप मुझे बता सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है इन सभी का एसआई एंड सीजीएस यूनिट। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, और जब लेंथ होता है तो एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। उसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऊपर में डिस्टेंस है, नीचे में टाइम है, मतलब इसके लिए मीटर आ जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो इसका स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में भी तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पर क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद ही लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से वेलोसिटी का भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई एंड सीजीएस यूनिट सेम है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का एसआई एंड सीजीएस यूनिट सेम है। तो हम बता सकते हैं स्टूडेंट के डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, स्पीड हो या वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप खुद से इन चारों टर्म के डायमेंशन निकालिए और यहाँ से मैच कीजिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। चूंकि ये सिर्फ लेंथ है तो एल होगा, यहाँ पर टी नहीं है और एम भी नहीं है, तो एम टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 0। स्टूडेंट्स आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपका डायमेंशन सही आया कि नहीं आया। लेते कि स्पीड की कितनी टाइप्स होती हैं एंड वेलोसिटी की कितनी टाइप्स होती है। तो स्पीड के भी 4 टाइप्स होते हैं और वेलोसिटी के भी 4 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में भी हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये चारों टर्म्स है क्या, ये चारों टाइप्स के स्पीड एंड वेलोसिटी होते क्या है, ये हमें सीखना है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट एक ट्रेन है जो स्टेशन ए पर है और 10 मिनट्स में उस ट्रेन ने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए। नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, फिर से नेक्स्ट 10 मिनट में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। तो हम यहाँ देख रहे स्टूडेंट टाइम इंटरवल कितना है, 10 मिनट्स, और इक्वल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 8 किलोमीटर। मतलब हर 10 मिनट्स में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है स्टूडेंट। तो इस वक्त इस ट्रेन का जो स्पीड होगा उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी हम देखेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका भी वही मतलब है स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्म स्पीड का है बस यही फर्क आ जाएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और यूनिफॉर्म स्पीड में डायरेक्शन मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। अब आते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड किसको बोलते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल स्पीड में 3-4 केसेस आ जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट के अभी एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है, उसके बाद ये मूव करके पॉइंट बी पर आ गए और डिस्टेंस उसे कितना कवर किया, 1 मीटर, और उसे टाइम कितने लगे, 2 सेकेंड। मान लेते हैं स्टूडेंट फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी में आ गए, अभी भी 1 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन इस बार उसे 3 सेकेंड लगे। फिर मान लेते हैं स्टूडेंट के पॉइंट सी से पॉइंट डी में आ गए, इस बार उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, लेकिन इस बार उसे टाइम कितने लगे, 1 सेकेंड लगे। तो देखिए स्टूडेंट ये मूविंग ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट डी तक गया, जिसमें डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब 2 सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा, फिर 3 सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा। मतलब डिस्टेंस तो सेम कवर हो रहा है लेकिन टाइम इंटरवल सेम नहीं है। तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। तब भी स्टूडेंट इस केस में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा या फिर वेरिएबल स्पीड होगा। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स की एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है, वो पॉइंट बी तक गया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करके, और उसे टाइम लगे 2 सेकंड। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बी से पॉइंट सी में गया, तब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 1.5 मीटर।
ओके स्टूडेंट, 1.5 मीटर कवर हुआ और उसे टाइम अभी भी 2 सेकेंड ही लग रहे हैं। अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक गया है, 0.5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अब भी टाइम कितने लगे, 2 सेकेंड लगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तब इस केस में इस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, जहां पर इक्वल डिस्टेंस भी नहीं होगा और इक्वल टाइम भी नहीं होगा, मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है, पॉइंट बी पर गया और उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी पॉइंट सी में गया, लेकिन अब उसने 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और टाइम उसे लगे 3 सेकंड। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अब ये पॉइंट सी से पॉइंट डी में गया है, लेकिन अब उसे टाइम लगे हैं 4 सेकंड और उसने डिस्टेंस भी कवर किए हैं 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा या फिर वेरिएबल स्पीड। अब हमारे सामने एक नया टर्म आता है जो कि है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। ये होता क्या है, टोटल पाथ लेंथ बाई टोटल टाइम, यानी कि दो पॉइंट के बीच जितना भी डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिलता है। सिंपली हम बोल सकते हैं लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में जब स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है और अब वो पॉइंट बी पर गया है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर, और उसे टाइम लगे 1 सेकेंड। उसी तरह से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में उसे डिस्टेंस कवर किए 1.5 मीटर और उसे टाइम लगे 3 सेकेंड। फिर उसी तरह से पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने में कितने टाइम लगे, 4 सेकेंड, लेकिन उसने डिस्टेंस कितने कवर किए, 2.5 मीटर। स्टूडेंट यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ कितने हो गए, 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। ओके, और टोटल टाइम कितने हो गए, 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड। तो अब आपके पास टोटल पाथ लेंथ भी है, टोटल टाइम भी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, टोटल पाथ लेंथ बाई टोटल टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ कितने हैं, 5 मीटर, और टोटल टाइम कितने हैं, 8 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितने होगी स्टूडेंट, 5/8 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में ले आइए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी समझ आ गया होगा। एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल इसी तरह से, बस उसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब एक नया टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो स्टूडेंट डेफिनेशन था। अब आपको इसका मतलब समझना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 2 आवर्स में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं 2 किलोमीटर बाई 2 आवर, 1 किलोमीटर पर आवर हो गए। ओके, अब मैं कह रही हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने अब तक का टोटल कितने देर तक का मोशन में था, 2 घंटे, 2 आवर्स तक वो मोशन में था। तो मैंने पूछा 15 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं कह रही हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का 15 सेकेंड में स्पीड कितना है, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, होप क्या अब आप समझ चुके होंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड में दोनों में क्या फर्क है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ये सारे टर्म्स आप सीख चुके होंगे। स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब है, यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंजेस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स अब तक जो मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे। अब आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जाननी है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। स्टूडेंट्स मैंने कहा जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। इसी तरह से स्टूडेंट जब हम स्पीड एंड वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। यानी जब हम स्पीड को टाइम से डिवाइड करेंगे तो भी हमें एक्सेलरेशन मिलेगा,
वेलोसिटी को अगर हम करेंगे तो भी हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा, स्पीड के साथ हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। यानी स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल भी हम जरूर दिखाएंगे। और ये क्या है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। मतलब जब भी कभी भी चेंज इन वेलोसिटी की बात आ जाए, कभी भी किसी भी टर्म के आगे अगर चेंज आ जाता है तब हम वहां पे डेल्टा का साइन यूज करते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, मतलब ये डेल्टा वी यहाँ चेंज इन टाइम तो होता नहीं है, असल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जब हो रहा था तो उस वक्त हमें टाइम इंटरवल कितना होता है उसके लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। यहाँ पे टाइम भी चेंजेस की बात नहीं है, ये क्या है, टाइम इंटरवल को दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब यहाँ से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या आएगा। एसआई यूनिट क्या आना चाहिए स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताइए। इसके लिए आएगा मीटर पर सेकेंड और इसके लिए एक और पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप हमें बताएं। डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो मास है नहीं, सिर्फ क्या है, मास नहीं है, इसीलिए हम m0 देंगे। और ये क्या है, ये दोनों लेंथ है, सिंगल लेंथ है, और टाइम क्या है, पर सेकेंड है। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर है, इसीलिए हम -2 देंगे। तो ये इसका डायमेंशन हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलस की दुनिया में जान लेते हैं ये सारी चीज़ें क्या है। तो अगर हम स्पीड या फिर किसकी बात करें, हम स्पीड या फिर वेलोसिटी मान लेते हैं स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एस ऑफ टी का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये एस ऑफ टी का क्या मतलब है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, याद रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात एक्सेलरेशन की करते हैं तब क्या आ जाएगा, मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये जो v है वो भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ t है। तब इस हालत में एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स dv बाई dt। ओके स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। ओके, अगर हम देखिए इसी v का वैल्यू अगर हम डाल दें, इस v का वैल्यू क्या है, डी एस बाई डी टी, यहाँ डालिए डी एस बाई डी टी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, और इसे क्या कहते हैं हम, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, whereas the velocity is the first derivative of displacement। इस बात को अच्छे से याद रखना स्टूडेंट, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है। ये दोनों ही आपको न्यूमेरिकल्स एंड छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज लगेंगे।